हेलो, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुकी हूँ आपके सामने आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता, कंप्यूटर की एक बेहतरीन सी सीरीज लेकर। जैसे कि बच्चों आपको पता है, मैं फिर से बता देती हूँ, नहीं भी पता होगा तो मैं बच्चों आपके लिए लेके आई हूँ 5 से 10 मिनट की एक सीरीज। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पे कवर करा दिए हैं। अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी टाइम है, तो 5 से 10 मिनट निकाल के आप एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। या आपने पढ़ भी लिया है तो आप उस यहाँ पे आके रिवीजन भी कर सकते हो बच्चों। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बने रहो मेरे साथ कंप्यूटर पढ़ने के लिए। तो बच्चों आज मैं आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी शॉर्टकट कीज। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट बिगिन। जैसे होता है बच्चों एमएस ऑफिस में क्या होता है बच्चों, देखिए एमएस ऑफिस हमारे क्या है, जो डेवलप करी गई है एमएस ऑफिस 1988 में करी गई है। ठीक है, इसमें जो कलेक्शंस है, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हर एक पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमने वर्ड की बात करी, वो टेक्स्ट के लिए यूज होता है। पीपीटी की बात करी है ना, पावर पॉइंट की बात करी तो वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। एक्सेल की बात करी तो अकाउंटेंसी के वगैरह यूज होता है, जिसमें फॉर्मूला वगैरह हमें लगाने पड़ते हैं। एक्सेस की बात करेंगे बच्चों, तो एक्सेस क्या होता है, जो डेटाबेस को स्टोर करता है। ठीक है, डेटाबेस बनाता है ना। तो वो सब चीज़ें क्या होती है बच्चों, जो रिकॉर्ड होते हैं वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, एमएस एक्सेस भी करते हैं। आउटलुक में बच्चों क्या होता है, आउटलुक में जो होता है वो चीज़ें क्या होती हैं, सेंडिंग की, क्लाइंट सेंड करता है और शेयर करता है अपने डेटा को दूसरी जगह पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, ठीक है, एमएस वर्ड की बात करेंगे। एमएस वर्ड बच्चों क्या होता है, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं कि ये करता है क्रिएट, और क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, कोई भी लेटर है, आर्टिकल है, कोई भी न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, या आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, या कुछ भी आप बनाते हो तो आप किस पे बनाते हो बच्चों, टेक्स्ट पे बनाते हो। जो टेक्स्ट आपका जो है वो डेवलप कब हुआ था, 1987 में हुआ था। मोस्ट कॉमनली जो वर्ड है आपका, ये जो सॉफ्टवेयर है जो आपका टेक्स्ट बेसिस पे यूज होता है, जो उसका एक्सटेंशन है डॉट, जो क्या है डॉट एक्स करके है। ठीक है, क्या है, डॉट एक्स करके। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से आज पढ़ा देती हूँ। ठीक है, जिसमें आपका सब चीज हो जाएगी कंप्लीट। देखो बच्चों, जैसे कि ये आपका टास्क बार है, ठीक है, पूरा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे सर्च करके, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ड, यहाँ वर्ड ओपन हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ओपन हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। देखिए देखिए, अब यहाँ पे बच्चों जैसे ही इतना सारा आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा बनके, जब भी हम वर्ड को ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हमको तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए ना बच्चों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपके पास जो ओपन है बच्चों, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब बच्चों फाइल की बात करेंगे, तो फाइल में हमारा क्या हो जाएगा, हम सब चीज़ इसी को पढ़ेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन होता है ना बच्चों, ऊपर वाला जो, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको क्या बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा वाला जो पूरा पोर्शन होता है ना ऊपर का, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले फाइल की बात करेंगे बच्चों। तो फाइल में क्या हो रहा था हमारा, कि चीज़ें क्या हो रही थी, एक न्यू हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो रहा था। अब सेकेंडली हम बात करते हैं होम की। अब मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, होम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट का चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे राइट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट किया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट बड़ा करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब देखिए, अब इस कंप्यूटर का मुझे क्या करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, कोई भी स्टाइल करनी है, या हमें बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, अंडरलाइन में करना है, तो सारी चीज़ें आपको यहीं से हो जाएंगी। अब हमें ये आपको करने हैं कि पॉइंट्स में कुछ चीज़ें लिखनी है, तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों जो एरो बना है, यहाँ से आपका इस तरीके का एरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ट्रिक हो जाएंगे, तो बहुत सी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, जिससे आप हर चीज़ को क्या कर सकते हो बच्चों, पॉइंट में लिख सकते हो। अब यहाँ पे 1 2 3 का आ जाएगी, तो 1 2 3 अप टू 10 तक जो भी आपको पॉइंट लिखने हैं, 10 पॉइंट 15 पॉइंट, वो सब बच्चों क्या कर सकते हो, इसमें आपको आ जाएगा। अब देखो, अब आपको लेफ्ट साइड से चाहिए तो यहाँ पे चीज़ें आपकी लेफ्ट से लिखी आ जाएंगी, जो आपको मिडिल से चाहिए तो मिडिल में आ जाएगी, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगी। अब इस तरीके से बच्चों यो आपका फ्रंट जो आपका फॉन्ट है, यहाँ से भी आप उसको देख सकते हो कि हेडिंग कैसी, टाइटल कैसा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फाइंड रिप्लेस वाला ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी कहाँ से आ जाएगी, यहीं से आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट इंसर्ट की बात करते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, देखो बच्चों,
इंसर्ट में क्या होता है, जैसे हमको कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो यहाँ से डायरेक्ट टेबल इंसर्ट हो जाएगी, ब्लैंक पेज हमको करना है इंसर्ट तो ब्लैक पेज हो जाएगा, पिक्चर करनी है तो पिक्चर हो जाएगी, कोई शेप करनी है, कैसे आपको कोई भी शेप करनी है, ठीक है, शेप करनी है, आपको रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको रेक्टेंगुलर शेप चाहिए है ना, एक सर्कल में चाहिए, एलिप्स चाहिए, जो भी आपको शेप चाहिए आप वहाँ पे लिख के यहाँ पे इस तरीके से थैंक यू लिख सकते हो, या यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकते हो, कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो वो भी चीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी। आपको कोई भी वीडियो करनी है, हाइपरलिंक करना है, ठीक है, कमेंट करना है, हेडर फोल्डर लगाना है। हेडर फोल्डर में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे जो ऊपर है ना, ऊपर का पोर्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेडर में हेडिंग आ जाएगी। फोल्डर में क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपका पेज नंबर 1 2 3 इस तरीके से पेज नंबर लिखा आ जाएगा, और हेडर में आपको लिखना है आपको कंप्यूटर, तो आपके हर एक चीज़ पे, हर एक जितनी भी पेजेस होंगे हर चीज़ पे आपका कंप्यूटर लिखा है, फॉर एग्जांपल हेडर में, हेडिंग में, तो हर एक पेजेस पे आपको हेडर में कंप्यूटर ही लिखा आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से आपको पेज नंबर भी डालने हैं, ठीक है, कि आपको टेक्स्ट बॉक्स करना है, ठीक है, या आपको वर्ड आर्ट करना है, वर्ड आर्ट ओपन करेंगे तो इसमें तरीके के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक बार आप जाइएगा और इसको देखिएगा। ओके, अब यहाँ सिंबल जितने भी होंगे वो सब चीज़ें बच्चों यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइन की बात। यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स डली हुई है ना बच्चों, कि इस हेडिंग में लिखना है, इस हेडिंग में लिखना है, इस वर्ड में लिखना है, तो जितनी वो थीम्स हैं, जो आपकी थीम होगी ना वो आ जाएगी, कलर जो होगा थीम का वो आ जाएगा, ठीक है। आपको पेज पे जो भी कलर होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका पेज पे आपको करना है ब्लैक कलर, फॉर तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ठीक है, और बॉर्डर करना है आपको, तो बॉर्डर आप देखिए कौन सा बॉर्डर आपको पसंद है, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर, इस तरीके का बॉर्डर आप क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये बॉर्डर हो जाएगा, क्योंकि कलर मैंने अभी चेंज कर दिया है तो आपको नहीं दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट में बच्चों होता है मार्जिन। अब आपको मार्जिन करनी है, आप देखो किस तरीके से, इस तरीके की मार्जिन, इस तरीके की मार्जिन, जिस तरीके की आपको पेज को अपनी तरीके से डिज़ाइन करना है ना, वो सब चीज़ आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी है आपका, ठीक है। अब आपका साइज़ देख सकते हो, ठीक है, ओरिएंटेशन देख सकते हो, कॉलम में देख सकते हो, और वो भी आपका सेंटीमीटर्स में, आपको जो भी साइज़ है पेज का वो भी आप ऊपर नीचे इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और रेफरेंस में क्या हो जाएगा, रेफरेंस में बच्चों अगर आप कोई भी बुक लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो टेबल ऑफ कंटेंट तो लिखोगे, तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से लग सकते हो, अपडेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज देख सकते हो, यहाँ पे ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस हिसाब से इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। मेलिंग में क्या होता है कि आपको स्टार्ट मर्जिंग करना है, ठीक है, जो भी आपको सेंड करना है दूसरी जगह पे, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। रिव्यू की बात करेंगे बच्चों, रिव्यू में क्या, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करनी है। आपने लिखा बाई चांस कंप्यूटर का यू नहीं है, तो आपकी क्या हो जाएगी, स्पेलिंग में एरर आ जाएगी, तो वो क्या होगी बच्चों, यहीं से सही हो जाएगी। अब बच्चों ये आपका शो कमेंट है, न्यू कमेंट आपको देखना है, ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, वर्ड काउंट करने हैं, वो सब चीज़ आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, अब आती है व्यू की बात। व्यू में आपका कहता है पेज लेआउट आपको कैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल पेज लेआउट आपको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए तो ऐसा लेआउट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का लेआउट चाहिए तो आपका इस तरीके का लेआउट आ जाएगा। तो बच्चों यही चीज़ होती है आपकी, ठीक है, यही आपका पेज इस तरीके से लेआउट आ जाएगा। अब आपको जूम करना है तो आपका जूम हो जाएगा, ठीक है, जूम सेशन देख लेना कितना जूम करना है आपको, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपकी न्यू विंडो ओपन करनी है, या एक पेज में काम करना है, मल्टीपल पेजेस में काम करना है, तो ये सब चीज़ें बच्चों इस में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इतना ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, आई नो, ठीक है, मैंने आपको लाइव दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ मैंने आपको क्या करी, लाइव दिखा दिया, इंसर्ट, ड्रॉ, रेफरेंस, मेलिंग, ठीक है। अब हम फटाफट से क्विकली इसकी क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की को देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। अब ये देखिए कंट्रोल एन करेंगे तो आपका ओपन हो रहा था, डायरेक्ट आप फाइल से ओपन कर रहे थे ना, तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा। कंट्रोल एस करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। जेड करोगे तो अंडू हो जाएगा एक्शन, जैसे आपने कंप्यूटर लिखा और गलती से वो मिट गया या आपने मिटा दिया, फिर आपको दोबारा लिखना है तो दोबारा कंप्यूटर लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल जेड करोगे ना तो वो चीज़ आपकी आ जाएगी। कंट्रोल ए है कि पूरा पैराग्राफ, आपका पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, पूरे को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सब में अंडरलाइन करनी है, तो एक एक कैरेक्टर को आप करके नहीं कर सकते। कंट्रोल ए करोगे तो पूरा जो आपका टेक्स्ट है वो सारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें आपकी जैसे भी आपको ऑर्गेनाइज करना है उन चीज़ों को वो हो जाएगा। F7 स्पेलिंग के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल F4 करोगे तो आपका जो करंट विंडो होगी वो बंद हो जाएगी। कंट्रोल P करोगे तो प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। Y करोगे तो जो लास्ट सेक्शन है उसका रीडू हो जाएगा, सेम जैसे अंडू हो रहा था उसका रीडू हो जाएगा। F4 करोगे तो रिपीट हो जाएगा लास्ट सेक्शन। F9 में अपडेट हो जाएगी। ये कंट्रोल ऑल्ट T करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, और ये C करोगे तो कॉपीराइट वाला। नेविगेशन शॉर्टकट की जैसे आपका होम है
तो आपकी जो लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल होम में क्या होगा बच्चों, आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब पेज डाउन का ऑप्शन है जो आपके कीबोर्ड में, यहाँ पे तो अल्फाबेट होते हैं, यहाँ न्यूमेरिक होते हैं, तो बीच में आपको जो होते हैं ना वर्ड, तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका आ रहा होगा कंट्रोल पेज। कंट्रोल पेज में क्या होता है कि नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे आप। कंट्रोल प्लस डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पेज के टॉप पे चले जाएंगे। कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड नेविगेशन, जो आपको फाइंड करना है कुछ भी, कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा या कोई भी बुक लिखी, तो आप देखोगे कि कंप्यूटर मैंने कितनी बार लिखा है, तो वहाँ जाके आप फाइंड कर सकते हो कंप्यूटर कितनी बार लिखा है, तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। और हर एक पेज में कंप्यूटर कितनी बार लिखा है वो चीज़ भी आपको शो हो जाएगी। टैप पे करोगे तो न्यू आपकी टेबल शेल में चले जाएगा। एंड करोगे तो आपकी जो लाइन है वो लाइन एंड में चले जाएंगे। कंट्रोल एंड करोगे तो डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाओगे। 10 पेज है तो 10वें वाले पेज पे चले जाओगे, ठीक है। पेज अप करोगे तो प्रीवियस वाले पेज पे चले जाओगे। कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो प्रीवियस वाले पेज के टॉप पे चले जाओगे, जो टॉप वाले पेज जगह पे, ठीक है। कंट्रोल जी क्या है, स्पेसिफिक पेज पे जहाँ पे आपको जाना होगा आप वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और शिफ्ट टैप करेंगे तो प्रीवियस वाले सेल पे चले जाएंगे। शॉर्टकट आपका क्या है, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट, वी करेंगे तो पेस्ट, सी करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो जो पैराग्राफ है, और पैराग्राफ की क्या हो जाएगा, एंटर करोगे तो न्यू पैराग्राफ, जब भी आप कुछ लिख रहे हो फिर एंटर कर दोगे न्यू लाइन से तो स्टार्ट हो जाएगी आपकी चीज़ें। कंट्रोल एंड करोगे तो आपका जो होगा इंसर्ट हो जाएगा ब्रेक पेज। ब्रेक पेज आपका आ रहा था 2 पेजेस में डिवाइड कर रहे थे ना, वो चीज़। शिफ्ट एंड करोगे तो न्यू लाइन आ जाएगी पैराग्राफ की। कंट्रोल शिफ्ट एंड करोगे तो सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्यू करोगे तो स्विच ऑफ द फॉर्मुलेटिंग, जो फॉर्मेटिंग होगा जो चल रहा होगा वो स्विच ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल एम करोगे तो इंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एम करोगे तो इंटेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो अब जितना भी जो आपका कंट्रोल ई है उसमें क्या होगा, सेंटर एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब जो चीज़ आपकी लेफ्ट राइट से होती है वो चीज़ आपके सेंटर से चली जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर MS वर्ड। अब मैं आपको फिर से 2 सेकंड में बता देती हूँ कि प्रतिज्ञा 2.0 बैच हमारा रिलीज़ हो गया है, ठीक है। 22 जनवरी से ज़्यादा क्लासेस नहीं लगी हैं, तो आप चिंता की कोई बात नहीं है, आप एक बार जाके इसको देख सकते हो। मेरा कोड है अस्मी 80, उसको लगा सकते हो। बच्चों शुरुआत करनी है, अगर नहीं गई है तो अस्मी 80 से शुरुआत करो, क्योंकि आसमान में उड़ना है तो अस्मी 80 कोड लगाना ही पड़ेगा। शुरुआत हमारी कहाँ से होगी, प्रतिज्ञा 2.0 बैचेस से, ठीक है। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। अब फटाफट बात करती हूँ कि लेना कहाँ से है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रोम पे क्लिक करना है बच्चों। यहाँ पे आप क्या करोगे, अड्डा 24/7 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाओगे, ठीक है। ऑल कोर्सेज में गए, CUET PG एंट्रेंस पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करोगे। ये आपके क्या है, CUET LLB, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमारा पूरा बैच है प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे आप मेरा कोड डाल दोगे अस्मी 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्काउंट आ जाएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और सुनते चले जाओ, अगर आपको कोई बुक लेनी है ना, कोई बुक नहीं, कौन सी बुक ये बताती हूँ आओ, ठीक है। आपको बुक भी लेनी है ना, तो बच्चों बुक के लिए भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। कोई सी भी बुक आपको लेनी हो तो इसको थोड़ा सा बैक करिए, एक और बुक करिए, देखो यहाँ पे नीचे अब आना है ना, तो यहाँ पे ये LLB CUET की बुक का भी प्रेफरेंस आ रहा है। तो ये हमारी सारी बुक हैं बच्चों, ये सारी बुक है हमारी, पूरी बुक की किट है, 5 बुक्स हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो, उनके फीचर्स भी देख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड डाल सकते हो अस्मी 20। क्या डालोगे, अस्मी 20, क्योंकि यहाँ पे 20% का ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, अस्मी 20। तो बच्चों ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग फटाफट से जाके बुक परचेस कर लीजिए, कोर्स परचेस कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और अपनी जितनी भी टेंशन है वो सब हम पे छोड़ दो, बस आप कोड लगाओ, मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए और मिलते रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू।